दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, पाषाण काल। नोट्स। इस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि के तो साक्ष्य हैं, किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण उनसे सीधे या पूर्ण अर्थ, नाम, तिथियां आदि निश्चित नहीं हो पाते। तथापि कुछ सीमित निष्कर्ष निकाले गए हैं। जब से पढ़े जा सकने योग्य लिखित विवरण मिलते हैं, वह ऐतिहासिक काल है। बढ़िया। प्रागैतिहास के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता और आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता आती है। ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता अहाड़ और जोरवे इत्यादि लेखन के अभाव में प्रायः ताम्र पाषाण प्रागैतिहासिक चरण में रखी जाती है, जबकि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को द्वितीय नगरीकरण प्रारंभिक ऐतिहासिक विकासों को प्रमुख मोड़ माना जाता है। सर्वप्रथम 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया। ये हैं पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया जाता है। पुरापाषाण काल क्रोड उपकरण, ये उपकरण है हस्तकुठार, खंडक और विदारिणी। मध्यपाषाण काल फलक उपकरण। उच्च पुरापाषाण काल ब्लेड आधारित उपकरण, तक्षणी और खुरचनी इत्यादि। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी, पाकिस्तान से चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। सर्वप्रथम तमिलनाडु के चेन्नई के समीप पल्लवरम तथा उसके बाद अतिरम पक्कम से मद्रास हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रैपर आदि हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने तमिलनाडु के चेन्नई के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स उपकरण प्राप्त किया था। उनके मित्र विलियम किंग ने अतिरम पक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 में एच.डी. टेरा और टी.टी. पैटरसन के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूर्व पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल प्राप्त हुए। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र में उच्च पुरापाषाण काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। संप्रति इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा स्मारक संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति या फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति भी कहा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइक पत्थरों से किया गया है। पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। वे शिकार और भोजन संग्रह दोनों पर निर्भर थे तथा उनका भोजन मांस, फल, कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव मुख्यतः शिकारी था। इस काल के मानव को पशुपालन और कृषि का ज्ञान नहीं था। ये हम बात कर रहे हैं पुरापाषाणकालीन मानव की। अब मध्यपाषाणकालीन मानव। भारत के मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867-68 ईस्वी में हुई, जब आर्किबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के सोगी घाट, कैमूर क्षेत्र से शैल चित्र खोज निकाले। मध्यपाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। अगर आप समसामयिकी से परिचित होंगे तो मिर्जापुर में गलती से फिर से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। अभी रिसेंट की घटना है, अभी जुलाई 2026 चल रहा है, इसके 2-3 महीने पहले किया। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्यपाषाण काल से ही प्राप्त होने लगते हैं। गुजरात स्थित लंगनाज एक महत्वपूर्ण मध्यपाषाणकालीन पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त पशु की हड्डियां, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। ये लंगनाज की बात हो रही है, आप ध्यान रखिए। 14 मानव कंकाल जो मिले हैं गुजरात में लंगनाज से। मध्यपाषाणकालीन महदाह उत्तर प्रदेश से हड्डी व सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदाह के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान सह आवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से मुख्यतः, साथ ही कब्र और झील निक्षेप से भी हड्डी व सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदाह, सराय नाहराय, दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण और आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप विभिन्न स्तरों परतों को कुल मिलाकर 41 समाधान प्राप्त हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिलते हैं। शेष समाधानों में एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नाहरराय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव सब एक साथ दफनाए गए हैं। यहाँ की कब्रें, समाधियां आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्रें छिछली तथा लंबोतरी एवं आयताकार थीं। विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय 1 से मध्यपाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ
सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन के साक्ष्य मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण संक्रमण काल से प्राप्त होने लगते हैं, जबकि व्यवस्थित पशुपालन को नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता माना जाता है। पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश तथा बागौर, भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्यपाषाण काल के मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। अब तक लगभग 750 शिलाश्रय की पहचान हो चुकी है, जिनमें से 50 में चित्रकारी प्राप्त हुई है। इनमें से यूनेस्को ने 243 को क्रमांक प्रदान किया है। 243 को क्रमांक प्रदान किया है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि आरंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहोरा देव है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान में के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल धान के साक्ष्य वाला स्थल कोलडेहवा प्रयागराज जिले में बेलन घाटी के तट पर माना जाता था। चीन के यांगसी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया। 3 स्थल यहाँ पे याद करने हैं आपको। सबसे प्राचीनतम है लहोरा देव, यहाँ 8000 से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा है पाकिस्तान का मेहरगढ़, जहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। और तीसरा है यांगजी नदी घाटी क्षेत्र, जहाँ चावल पाया गया 7000 ईसा पूर्व में। इसके पहले जो भारत में अगर पाया जाएगा चावल, तो प्राचीनतम चावल धान के साक्ष्य वाला कोलडेहवा है, जो प्रयागराज के बेलन नदी के तट पर है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि सबसे प्राचीन चावल कहीं पाया गया है, तो वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लहोरा देव में है। मक्का के लिए मैक्सिको 6000 ईसा पूर्व। मेहरगढ़ से नवपाषाण से लेकर ताम्रपाषाण पूर्व हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम कश्मीर से प्राप्त हुआ है। गर्द आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। इस पुरास्थल की खोज 1935 में HD टेरा और पैटरसन ने की थी। गुफ्त कराल जम्मू कश्मीर में स्थित नवपाषाण कालिक स्थल है। 2 स्थल जम्मू कश्मीर के हैं, बुर्जहोम जहाँ से गर्द आवास प्राप्त हुए हैं और मानव के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है। इसके अलावा दूसरा है गुफ्त कराल, ये नवपाषाण कालिक स्थल है। गुफ्त कराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन का कार्य करते थे। चिनाद बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाण कालिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत के मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नवपाषाण काल से संबंधित राग के टीले कर्नाटक में बल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। पिकलीहल, उतनूर आदि स्थलों से भी राग के टीले मिले हैं। ये राग के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। पाषाणिक का अर्थ है पत्थर और तांबे के संयुक्त प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण एवं पूर्वी भारत में पाई गई हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है। ये हैं अहाड़, बालाथल, ओजियाना और गिलिंद। ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित हैं। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। और इसके अलावा बनास एक नदी भी है जो मेवाड़ से होकर बहती है। अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती था, अर्थात तांबे वाली जगह। गिलुंद, बालाथल, उजियाना में बस्ती को परकोटा आवरण दीवार से ढका गया है। अहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी मिली हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। अहाड़ संस्कृति अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि जहां दूसरे केंद्रों में लाल एवं काले लेप के मृदभांड बने हैं, वहीं यहाँ पर लेप के ऊपर सफेद रंग की चित्रकारी की गई है। कृष्ण लोहित मृदभांड की परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरण, नवदाटोली आदि प्रमुख स्थल हैं। नवदाटोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल है जो खरगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन 1957 से 1959 में HD संकालिया एवं BS देव और JD अंसारी द्वारा किया गया। यहाँ से मिट्टी, बांस, फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मृदभांडों में मालवा वेयर प्रमुख है, जो सामान्यतः नारंगी,
लाल या बफ क्रीम स्लिप पर काले भूरे रंग से चित्रित ज्यामिति एवं अन्य रूपांकनों के साथ मिलता है। कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं। इस साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, जो अत्यंत छोटी छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपनी विशिष्ट मालवा वेयर मृदभांडों के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा और एरंड की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरा स्थल हैं अहमदनगर, वर्तमान में अहिल्यानगर, जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। पुणे क्षेत्र में चंदोली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश नंदुरबार जिला और नासिक जिला। इन पुरा स्थलों में जोरवे स्तर के लगभग 1400 से 700 ईसा पूर्व के अवशेष मिलते हैं। कुछ स्थल बहुचरणीय हैं। अब तक ज्ञात लगभग 200 जोरवे स्थलों में प्रवरा नदी के तट पर स्थित दैमाबाद सबसे बड़ा है। टोटीदार पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, इनाम गांव आदि पुरा स्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। पश्चात अवस्था 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं और एक वृत्ताकार। इनाम गांव में 100 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी है। यहाँ कारीगर शिल्पी लोग पश्चिमी छोर पर संभवतः रहते थे, जबकि पश्चिम में स्थित 5 कक्षीय मकान को संभवतः मुखिया का निवास माना गया है। केंद्र के निकट अन्नागार भी मिला है। पूर्वी भारत में घाघरा सरयू के तट पर गंगा घाघरा संगम क्षेत्र के निकट स्थित चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान जिले में पांडु राजा डिबी और पूर्व मेदिनीपुर जिले में महेश दल उल्लेखनीय ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। कुछ अन्य पुरास्थल जहां खुदाई हुई वे हैं बिहार में सेनुबार, सोनपुर, ताराडीह और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग रोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरियां एवं गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र एवं अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी, भैंस रखते थे और हिरण का शिकार भी करते थे। मुख्य अनाजों में गेहूं और जौ का प्रमुख स्थान था। साथ ही ज्वार, बाजरा, रागी जैसे मोटे अनाजों की खेती होती थी। चावल के प्रमाण कुछ स्तरों से मिलते हैं। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके और गुटकाएं भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में तकली, घिरनियां, स्पिंडल मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन, सेमल की रुई से बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और पकी हुई मिट्टी की मूर्ति, टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिम एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा से मिलती जुलती है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ, सांड मूर्तिकाएं यह सूचित करती हैं कि वृषभ धार्मिक पंथ का प्रतीक था। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदोली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गले में तांबे के मनके का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। महाराष्ट्र के चालकोलिथिक स्थलों में मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत के कुछ मेगालिथिक और सर्कोफेगस दफनों में प्राय पूर्व पश्चिम अभिमुखता मिलती है, पर उत्तर दक्षिण के उदाहरण भी मिलते हैं। पश्चिमी भारत के लगभग संपूर्ण समाधान एक्सटेंडेड बरियल्स प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान फ्रैक्शनल ब्यूरियल्स, संपूर्ण समाधान तथा यूरन ब्यूरियल्स तीनों प्रकार के समाधान मिलते हैं। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार और हथियार, 102 चांदी की पतले प्लेट हैं। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई हैं। इसी स्थान से स्टेटमाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों के मनकों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खितड़ी ताम्र पट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे के समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकल्लू तथा मास्की, हल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिलता है। सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में पुनर्जीवित किया गया। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया।